मेरे प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, मैं अब अगला वीडियो BNSS 2023 में जमानत का क्या प्रावधान है ये आपको बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने, अपनी डायरी में नोट करें, जिससे भविष्य में आपको इसकी जानकारी पूर्ण रूपेण हो सके। BNSS 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे BNSS कहते हैं, जिसमें CRPC की कई प्रक्रिया संबंधी धाराएं बदल दी। नीचे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ कि BNSS 2023 में जमानत और बॉन्ड की व्यवस्था कैसी है, प्रकार, शर्तें, प्रतिबंध, नवीन प्राविधान आदि क्या है। BNSS 2023 में जमानत ऑब्लिक बॉन्ड में मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। BNSS के अंतर्गत जमानत और बॉन्ड की व्यवस्था अध्याय प्रावधान एज टू बेल एंड बॉन्ड्स के अंतर्गत की गई है, जिसमें धाराएं 478 से 496 तक आती। इसके अलावा BNSS ने कई CRPC प्रावधानों को संशोधित किया है या हटाया है, ताकि प्रक्रिया अधिक नागरिक सुरक्षा उन्मुख हो। अब मैं क्रमबद्ध रूप से समझाता हूँ। नंबर 1, नए ऑब्लिक परिभाषाएं एवं महत्वपूर्ण शब्द। BNSS ने कुछ नए शब्द और परिभाषाएं पेश की हैं जो जमानत व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अर्थ विवरण। बॉन्ड एक व्यक्तिगत अंडरटेकिंग, प्रतिज्ञा बिना श्योरिटी के कि आरोपी नियत शर्तों का पालन करेगा। दूसरा है बेल बॉन्ड, एक अंडरटेकिंग जिसमें श्योरिटी मौजूद होती है, यानी उस व्यक्ति को, उसके गारंटर को बंधित किया जाता है कि आरोपी न्यायालय में उपस्थित रहेगा। बेल ऑब्लिक बॉन्ड के अन्य शर्तें। न्यायालय या अधिकारी द्वारा लगाए गए अन्य शर्तें, जैसे समय समय पर रिपोर्ट करना, पासपोर्ट जमा करना, ये हैं। नंबर 2, जमानत ऑब्लिक बॉन्ड लेने के अवसर कौन और कब कैसे लेता है। BNSS 2023 में निम्न प्रमुख प्रावधान हैं जो यह तय करते हैं कि किस स्थिति में जमानत या बॉन्ड लिया जा सकता है। सेक्शन 480 BNSS, इन व्हाट केसेस बेल बी टेकन। यह प्रावधान तय करता है कौन से मामले में जमानत बॉन्ड लेना चाहिए। विशेष रूप से यदि आरोपी गैर जमानती अपराध के आरोप में है तथापि अगर अपराध ऑब्लिक मृत्यु ऑब्लिक आजीवन कारावास का दायरा न हो, तो न्यायालय शर्तों के साथ उसे जमानत दे सकता है। ये प्रावधान बहुत कठिन कर दिए गए हैं पहले के प्रावधानों के सापेक्ष। आप लोग ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना, सुनना और अध्ययन करना। यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि आरोपी ने अपराध किया है, यदि वह जमानत पर रिहा हो जाए तो उच्च कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण, सबूत नष्ट करना, भाग जाना आदि, तो जमानत नहीं भी दे सकता है
अदालत नहीं दे सकती है। अदालत को ये महसूस होता है कि अपराधी जमानत लेने के बाद भाग सकता है या सबूतों को नष्ट कर सकता है या गवाहों को धमका सकता है, तो जमानत नहीं भी दी जा सकती। सेक्शन 482 BNSS when bail may be taken in case of non-bailable offense। यदि व्यक्ति को गैर जमानती अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया जाए तो यह प्रावधान तय करता है कि जमानत कब ली जा सकती है। जमानत देने या न देने का निर्णय न्यायालय के विवेक पर होगा और यह विवेक इस तरह से किया जाना चाहिए कि न्याय की रक्षा हो सके। अर्थात इसमें मुख्य बात अदालत को सोचनी होगी कि न्याय की प्रक्रिया को किसी प्रकार से हानि न पहुँचे। एक विशेष शर्त है कि यदि मुकदमा मौजूदा ट्रायल तक समाप्त नहीं हुआ और यदि आरोपी जबकि वह हिरासत में हो, यदि न्यायालय 60 दिनों की अवधि मांगी गई निर्धारित अवधि तक सुनवाई में नहीं पहुंच सके तो उसे न्यायालय जमानत प्रदान कर सकती है, जबकि न्यायालय लिखित रूप से यह न कहे कि उसे जमानत न दी जाए। सेक्शन 483 483 बेल टू रिक्वायर्ड एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपीलेट कोर्ट। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आरोपी जमानत पर है लेकिन उसके खिलाफ अपील हो सकती है, तो उसे अगली अपीली अदालत के सामने पेश होने के लिए बॉन्ड देना चाहिए। यदि वह प्रस्तुत नहीं होता है तो बॉन्ड हानि किया जा सकता है। अब मैं अगला सेक्शन आगे की वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।